इसकी ज़रूरत तो शायद आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। ये पाइथन के बेसिक्स है, हो सकता है मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूँ आज। ठीक है, यस सर। माइक। हाँ ये देखिए, ये पाइथन है। पाइथन में कैसे हम लोग काम करते हैं, पाइथन कीवर्ड्स क्या है। सर माइक ऑन नहीं है। राइट, पाइथन कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स उसको कहते हैं, मतलब जिसको आइडिया नहीं या फिर आपका इंटरप्रेटर जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है, अपने मन से बिल्कुल लिख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे यहाँ देखो ट्रू है, राइट, क्या है, ट्रू है, तो जनरली बुलियन अलजेब्रा में हम लोग ट्रू क्या लेते हैं, 1। ट्रू क्या लेते हैं, 1। लेकिन यहाँ पे आपके पास में कीवर्ड है ट्रू, तो यू हैव टू यूज व्हाट, ट्रू, राइट। उसी तरह से अगर फंक्शन बनाना है, फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है ना, तो हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ कीवर्ड, राइट। ठीक है, उसी तरह से फ्रॉम होता है कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्टल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, क्या लिखा हमने, इंपोर्ट टर्टल। हम लोग और कैसे कर सकते हैं, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, वी विल सी दैट लेटर ऑन। लेकिन इस तरह से ये सारा आपका क्या है, कीवर्ड, राइट। अब आ जाइए आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या नाम होता है, आइडेंटिफायर्स किसको कहते हैं, कि जो भी नाम है दैट यू असाइन टू अ वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, राइट। मतलब जैसे कि a इज इक्वल टू 10, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो a वुड बी आइडेंटिफायर, राइट। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि जनरली इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, #a10 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, लोगों ने पूछा है इंटरव्यूअर ने, राइट। तो आप क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। हम लोग अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्स्ट नेम लिख रहे थे तो उससे पहले अंडरस्कोर हम लोग लगा सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल्स है, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स लाइक @ $, etc. in identifiers. We cannot use this, right? वेरिएबल क्या होता है, इसको देखिए आप, वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर whose value can change, right? जिसका वैल्यू कैन चेंज। लेकिन मैंने पहले क्लास में बताया था कि व्हाट एक्चुअली इट डज, वेरिएबल एक्चुअली में करता क्या है, तो इट क्रिएट्स अ मेमोरी टू होल्ड डेटा, राइट। ये क्या करता है आपके लिए, अगर आप a = 10 लिखे हो तो सीपीयू कहता है रैम से, सीपीयू जनरली रैम में क्या होता है, एक छोटा सा मेमोरी आपके लिए क्या होता है, एलोकेट हो जाता है। उसका आइडेंटिफायर क्या होता है, a, उसका वैल्यू क्या होता है, लिटरल जिसको कहते हैं, क्या होता है, 10। इस तरह से एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लो, मैंने लिखा a = 10, b = क्या लिखा, 20, फिर से मैंने लिखा a = 20। अब क्या हुआ, क्या हुआ, इस जगह पे अगर आप गौर करोगे तो कुछ ऐसा हुआ रहा है। पहले बना था 10, b में कितना बना है, 20, बाद में वैल्यू क्या हो गया, चेंज, क्या हो गया, चेंज। अब कितना हो गया इसमें, 20। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, राइट। तो इस तरह से होता है, मेमोरी क्रिएट होता है और वैल्यू फिर चेंज होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो शायद हम लोगों ने पहले क्लास में देखा होगा कि नम हमने क्या किया, जनरली सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 2 नंबर्स, उसके बाद हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हमने देखा ना ये काम। अगर किसी को भी जरा सा भी डाउट है कि हाउ वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है वी विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम को ही हम लोग देखेंगे और यू नीड टू थिंक हाउ वी कैन मूव ऑन। यहाँ देखिए डेटा टाइप्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पाइथन में जो डेटा टाइप्स है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। नंबर्स है, सीक्वेंस है, सेट्स है, नन है, मैपिंग है, राइट।
नंबर्स में क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा हो सकता है, 3i प्लस j, इस तरह का, जिसको आयोटा, अगर आयोटा आप पढ़े होगे, आई स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ हो सकता है देखेंगे जब रियल टाइम प्रॉब्लम कुछ आएगा तब, राइट। उसमें फिर आता है एक बूलियन, सीक्वेंस में क्या आएगा, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक लिस्ट भी बनाया था ना, राइट, टटल वाले में भी बनाया था। आप चाहो तो वो टटल में हम लोगों ने लास्ट में चेंज भी किया था कुछ कुछ, ठीक है। डिक्शनरीज भी है, जैसे यहाँ देखिए कुछ कुछ है, नंबर है तो नंबर का एग्जांपल है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एग्जांपल है, लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, लिस्ट का ये एग्जांपल है, टपल है, टपल कैसे क्रिएट होता है, टपल का एग्जांपल है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे ना तो आप लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये चारों को हम लोग इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, कलेक्शन। सीधा सीधा क्या कहते हैं, कलेक्शन। ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। हर, चाहे वो सी शार्प यूज करो, जावा यूज करो, आपको इसको कलेक्शंस ही हम लोग कहते हैं। आ जाइए ऑपरेटर्स, यहाँ पे ऑपरेटर्स जनरली क्या होता है, यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, ठीक है, या रिलेशनल ऑपरेटर है, मतलब कोई भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको तो यू कैन यूज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे आप देखिए प्लस है, ये प्लस है, दो वेरिएबल हमने लिया, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन करना है, दो वेरिएबल लिया हमने, क्या किया, माइनस कर दिया। दो वेरिएबल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दो वेरिएबल लिया, डिवाइड कर दिया। दो वेरिएबल लिया, क्या किया, मॉड निकाला हमने, राइट। और दो वेरिएबल लिया, इसका फ्लोर जनरली क्या होता है कि यू विल ट्रंकेट द डेसिमल पार्ट। जो भी डेसिमल पार्ट आ रहा है मेरे पास में, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल विल सी, यहां पढ़िए इसको भी, divides the operand on the left by the operand on the right and returns the quotient by removing the decimal part। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी रिजल्ट आपके पास आया आप उसका डेसिमल पार्ट क्या करते हो, ट्रंकेट करते हो, डिस्कार्ड करते हो, उसको हटाते हो। एक चीज और, a प्लस p, ये a क्या है, ऑपरेंड है, क्या है, ऑपरेंड। ये p क्या है, इट्स आल्सो ऑपरेंड, ठीक है। और ये प्लस क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। फ्लोर डिवीजन, उसके बाद आप आ जाइए एक्सपोनेंट। अच्छा, इस एक्सपोनेंट से एक चीज याद आया, अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, राइट, सपोज करो हमने लिखा फॉर, फिर हमने लिखा आई, फॉर आई इन, उसके बाद हमने लिखा रेंज 1,6 कोलन, ठीक है। प्रिंट हमने किया स्टार, ठीक है, डबल कोट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट है विच इज 5। व्हाट विल हैपन, अगर हम ये कोड लिखेंगे तो क्या होगा, ये कोड अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है। 5 लिखेंगे तो जनरली क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप ऐसा देखो, इसको ये लूप छोड़ दो, लूप, अगर इस लूप को भी अगर हम ऐसा लिखते हैं, लूप को भी रहने दीजिए, प्रिंट हमने लिखा स्टार, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और 5, क्या होगा, ये जो स्टार्स है आपके ये 5 टाइम ऐसा प्रिंट हो जाएंगे, राइट। कितने बार, 5 बार प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, 1 to 6 लूप चलाया है, मतलब 1 to 5 स्टॉप -1। अभी इसको भी देखेंगे तो ये कितना चलेगा, हाँ ये इधर हो गया, फिर नीचे आ जाएगा, कितने बार चलेगा, ये 5 बार आपका ये पैटर्न बनेगा, राइट। हाँ हम अभी लैपटॉप पे काम करेंगे हम लोग।
बस बेसिकली वी आर रिकवरिंग। अगर आपको कुछ भी जैसे बहुत कोई है जिनको प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को देख करके हमने ये आपके लिए बनाया था। तो अभी देखेंगे हम लोग स्पेशली इसको देखेंगे और एक प्रोग्राम इसमें भी करेंगे स्टूडेंट के लिए। ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, एंड और नॉट, राइट। जनरली कहाँ ज़्यादा यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आप रोबोट बनाओगे या फिर फैन चलाओगे कोई भी मशीन से तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का जनरली यूज करते हो, राइट, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जिसको ज्यादातर हम लोग किसके साथ यूज करते हैं? इफ कंडीशन के साथ। जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं अगर कंडीशन मीट्स ट्रू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, अदरवाइज डू नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, राइट। तो यहाँ पे है इसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे पहले देखे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा लेट रिएक्ट होता है यहाँ। ये कंपैरिजन ऑपरेटर मींस इक्वल्स टू, व्हिच चेक्स कि लेफ्ट साइड का ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड राइट साइड के ऑपरेंड के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो रिटर्न करो, अगर ये बराबर नहीं है इसीलिए फॉल्स आया है, और अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो फॉल्स आया है। अगर बराबर होता तो क्या आता? ट्रू आता। ये क्या है? नॉट इक्वल टू, दो ऑपरेंड है, अगर ये दोनों ऑपरेंड आपस में बराबर नहीं है तो अगर ट्रू कंडीशन है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, राइट। लेस देन ग्रेटर देन विल सी। मेंबरशिप ऑपरेटर जिसको हम लोग जनरली कहाँ यूज करें? ज्यादातर फॉर लूप में यूज करते हैं ना। तो क्या है? रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड फॉल्स तो अगर रिटर्न, ठीक है, हाँ, रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल और अ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन ए स्पेसिफाइड सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो कौन सा ऑपरेटर है? नॉट इन ऑपरेटर है, राइट। आज ये क्लास असाइनमेंट इसके तरफ आज हम लोग मैक्सिमम बात करेंगे, लेकिन बिफोर मूविंग अहेड विल फर्स्ट गो थ्रू द असेसमेंट। आप क्या करो, सी कि क्यूआर कोड बनाते कैसे हैं। विल ओपन द पाइचाम फर्स्ट। आप देखिए यहाँ पाइचाम ओपन हो गया। ये हमारा क्लास 1 था। अगर एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जितना क्रिटिकल क्वेश्चन है किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। आइडेंटिफायर है, कीवर्ड है, ऑपरेटर है, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। अभी आज का हम ले लेते हैं क्लास अंडरस्कोर 3 ऑन द न्यू। क्यूआर कोड बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? आप चले जाइए यहाँ नीचे जो कंसोल दिख रहा है, इस कंसोल में जाइए। आपके लिए क्या आएगा? कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे लिखना है आपको पिप कमांड है जिससे हम लोग पाइथन के किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल क्या करना है? क्यूआर कोड। एक तो तरीका ये है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ जनरली। अभी सी इट्स कलेक्टिंग एंड डाउनलोडिंग द डेटा। सबको दिख रहा है? डेटा हैज बीन डाउनलोडेड, राइट। एक ये ऑप्शन है हमारे पास में। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया? क्यूआर कोड मॉड्यूल को डाउनलोड कर दिया है, राइट। एक तरीका क्या हमारे पास में? यहाँ ऊपर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा प्लगइन है, कीबोर्ड है, टूल्स है, बिल्ड है, वर्जन है।
दिए, इसमें करके वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, अपडेट करूँगा मैं इसको फिर से। एक बार आप इसे कर लीजिए ना, शिफ्ट कमांड से करिए, सबके पास है। आप कंसोल में जाके शिफ्ट कमांड से करिए। शिफ्ट कमांड से करिए ना, तो बताइए। अभी शिफ्ट कमांड हो जाता है, फिर क्लास 3 में जाएंगे, यहाँ से एक पाइथन फाइल को ले लेंगे, राइट। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जनरेट QR, राइट। हमने पाइथन फाइल ले लिया। अब क्या करेंगे, बहुत इजी से, आसानी से होता है, इंपोर्ट QR कोड, राइट। हमने क्या किया, QR कोड को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई भी इमेज दे दो, फॉर एग्जांपल IMG एक वेरिएबल हमने ले लिया। उसके बाद अच्छा, इसको आप ऐसा कर लो, एक एलियास यूज करो, बार बार कितना QR कोड यूज करेंगे, इसका आप ऐसा लिख सकते हो QR इंपोर्ट QR एज R। इसका मतलब है ऊपर में दिख रहा है इंपोर्ट QR कोड एज Q। इसका मतलब है जो हमने एज R लिया है या QR में, उसको लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज QR। तो एज QR के बाद ये क्या है, जो QR है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलियास। क्या बोलते हैं, एलियास। मतलब एक तरह का अलग नाम हम दे रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अलग नाम। बार बार QR कोड से हम कॉल करेंगे, इससे बेहतर है कि हम किससे कॉल करें, QR लिख करके। क्या, QR आसानी से आप लिख सकते हो। तो QR क्या होता है, एलियास होता है। क्या है ये, एलियास। अब क्या करेंगे, IMG इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, QR डॉट मेक। QR डॉट मेक। मेक क्या है, हमारा फंक्शन है। आप जब भी फंक्शन देखोगे तो कैसा समझ में आएगा, आप देखो ये पैरामीटर मांगते हैं, ये 1 मिनट देखिए, इंटेलिजेंस यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ये इंटेलिजेंस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे कितना दे सकते हैं आप पैरामीटर, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर, आगे हम सो ऑन। तो हम लोग को जनरली क्या पास करना है, डेटा। क्या पास करना है, डेटा। उस डेटा में हम लोग क्या पास करेंगे, URL। क्या पास करेंगे, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो हम लोग इसको पास करेंगे। मेक में गए, हमारा URL जो हमने बना के रखा था, ये है हमारा URL। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। ये हो गया पेस्ट हमारा, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी QR बन करके आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, IMG के पास, इमेज वेरिएबल के पास में। अब उसी को मतलब ये सेव करेंगे। सेव, आप इसका नाम दे दो क्लास 3 असेस, ठीक है, ऐसा क्लास 3 असेस डॉट PNG। हम इस फाइल में इस नाम से इस QR को सेव करेंगे, राइट। जनरेट कहाँ होगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। जनरेट कहाँ होगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये जनरेट होगा। अब क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से रन कर दो, प्रोजेक्ट रन फिनिश। आप प्रोजेक्ट में देखोगे लेफ्ट साइड में, आप देखो एक QR कोड यहाँ पे जनरेट होकर के ये आ गया है, क्लास 3 असेस डॉट PNG। कितनी आसानी से हम लोग एक 2 लाइन 3 लाइन के कोड से हम लोग QR कोड जनरेट कर सकते हैं। और ये QR कोड आपका हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक टाइम आया उसके बाद ओवर कर गया, ये आप हमेशा रहेगा। इसको आप क्या करो, डबल क्लिक करो और ओपन इट। अब क्या करना है आपको, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, ठीक है। विल टेक मतलब 10 मिनट, देखिए 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप लेते हो टाइम, और ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी भी है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी है। मतलब
सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके एआई और मशीन सिर्फ थ्योरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग उसमें नहीं है, राइट। ये कोड को भी आप कर लीजिए, इनफैक्ट आप लोग जनरेट कर लीजिए। अगर आप कोई कुछ भी जनरेट कर सकते हो, आप YouTube के कोई लिंक है आप उसको जनरेट कर सकते हो, आपके पास जो भी है अगर आप उसका भी QR कोड बना सकते हो। अभी ये तो दिख गया ना, ये कोड आप क्या करिए, आप अपने लैपटॉप में कोई भी YouTube चैनल का एक लिंक बना दीजिए, प्रैक्टिकल। पहले आप इसको देखिए। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ नीचे में पहचान में इधर है हमारा टर्मिनल, या फिर आप Alt F12 भी करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद ना आप मुझे लैपटॉप दीजिएगा, फिर कि उसमें क्या इश्यूज है उसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी आप टर्मिनल में जाइए, वहाँ पर पिक इंस्टॉल QR कोड लिखिए। जिनका नहीं हुआ तो आइए ना यहाँ मेरे पास, जिनका भी नहीं हो रहा है एक बार आ जाइए, यहाँ देख लूँगा क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉल QR कोड। पहले ये प्रोजेक्ट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको देखेंगे। बस 3 लाइन का कोड है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अभी, बस सिर्फ ये 3 लाइन का कोड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर से एक बार बताओ, आप देखिए फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ। आप क्या करिए, एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, फाइल में जाइए, एक नया प्रोजेक्ट लीजिए, इस प्रोजेक्ट का ऊपर नाम दे दीजिए QR कोड जेन, QR कोड _जेन। सब लोग ऐसा करिए। फाइल में जाइए, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें QR कोड _जेन दीजिए। जिनके पास नहीं है ना, आप बस कॉपी में नोट डाउन करिए। जब तक आप अपने हाथ से कोड नहीं करिएगा ना तो इश्यूज होगा। अगर जिनके पास ज्यादा इश्यूज आया, समझिए उनके सीखने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो एरर फाइंड आउट करेंगे छोटे से छोटा प्रॉब्लम में भी। ऐसा नहीं कि एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए, कॉपी ले लीजिए उसमें लिखिए। हो गया प्रोजेक्ट, सब क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ आपसे ऑप्शन पूछ रहा है ओपन प्रोजेक्ट। क्या आप इसी विंडो में सामने जो दिख रहा है इसी में एक बनाना चाहते हैं, या फिर न्यू में नया विंडो करूंगा ताकि मुझे पता चले मैंने कितना काम आज किया है। तो न्यू विंडो को मैंने ले लिया, सामने आ गया आपके पास में। अभी आपके पास सिर्फ क्या हुआ है, प्रोजेक्ट जनरेट हुआ है, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। क्या इस प्रोजेक्ट में कोई पाइथन फाइल है? अभी कोई भी पाइथन फाइल इसमें नहीं है। परेशान नहीं है, आप उसको रहने दीजिए। आप दूसरा अभी QR कोड वाला करिए, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी उसको रहने दीजिए, उसको देखेंगे कि वो टर्टल बहुत अलग तरीके से भी काम करता है। टर्टल मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कल परसों, रीजन सिर्फ ये था ताकि आपके अंदर कोडिंग करने का इंटरेस्ट जागे, बस सिर्फ इसलिए बताया था। उसमें बहुत सारे क्लासेस है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, पेन का कलर है, हम लोग करेंगे। लेकिन पहले अब क्या है, इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने वो दिखाया। धीरे धीरे कोड हम लोग सीखेंगे। इस चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि हाँ आए बैठे चलिए, ऐसा नहीं, आप सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है। अभी क्या किया हम लोगों ने, प्रोजेक्ट फाइल को क्या किया हमने, क्रिएट कर लिया, राइट। प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में क्या कोई भी पाइथन फाइल है? एक सिंगल भी पाइथन फाइल हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथन फाइल को क्रिएट करेंगे। आप देखो न्यू में गए, एक कहाँ पे, एक चीज और देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा, इस न्यू में आप जाइए, उसके बाद नीचे में पाइथन फाइल आपको दिखेगा, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपसे ये पाइथन फाइल का नाम डालने के लिए कहेगा, आप नाम डाल दीजिए myqr, या फिर इसको M कैपिटल में myqr, ऐसा, ठीक है, myqr ऐसा हम डाल दिए नाम, सबका हो गया, नाम डाल दिए। अब इंटर पे क्लिक करिए, इंटर को, ठीक है। जैसे आप इंटर करिएगा, आपका एक पाइथन फाइल जो है क्रिएट हो जाएगा। सबका हो गया पाइथन फाइल क्रिएट। अभी देखिए क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट
QR कोड एज QR। क्या हुआ? देयर इज अ रेड क्विकली देना क्या है, एक एरर आपको यहाँ पे शो शुरू कर दिया, वो शो कर रहा है एरर, राइट। अब एरर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पाइथन फाइल में, इस प्रोजेक्ट में QR कोड नाम का मॉड्यूल हमारे पास नहीं है। पाइथन का जो लाइब्रेरी है QR कोड वो इस प्रोजेक्ट में नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना होगा। वी एज अ प्रोग्रामर वी जनरली यूज टर्मिनल। हम लोग क्या यूज करते हैं, टर्मिनल यूज करते हैं। इसको मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बहुत तरीके हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी हम टर्मिनल नीचे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, इस टर्मिनल पे हम लोग क्लिक करें। सबका हो गया क्लिक? यहां तक सबका हो गया है। इंपोर्ट QR कोड लिख लिए है, SQR भी लिख लिए हैं। क्या वहां रेड शो कर रहा है? जिनका शो नहीं कर रहा है इसका मतलब उनका इंस्टॉल्ड है। अब जिनका शो कर रहा है वहां पे रेड, जिनका भी रेड वहां पे शो कर रहा है, वो क्या करेंगे, नीचे देखिए आपको टर्मिनल में कमांड इंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट ब्लिंक कर रहा है, राइट। वो प्रॉम्प्ट ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, PIP, ठीक है। PIP मतलब पिप हो गया। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए इस पिप कमांड का हम लोग यूज करते हैं। पिप जनरली पिप इंस्टॉल, पिप कमांड इंस्टॉल करिए। किसको इंस्टॉल करिए, QR कोड को। QR कोड का मॉड्यूल है, इसको आप क्या करिए, इंस्टॉल करिए। ये हो गया है, सबका लिख लिए, इतना लिख लिए, इंटर करिए। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट है और आपका इंस्टॉल हो गया है। कितने लोगों का इंस्टॉल हो गया है? हो गया आपका? क्या नहीं दिख रहा? क्या है? हाँ, वो अब गायब हो जाएगा। जैसे आप इंस्टॉल कर लिए तो वो क्या होगा, वहां से हट जाएगा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है? इश्यूज है? हाँ बताइए। अब हो गया सबका? ठीक है, चलिए यहाँ पे सबको दिख गया ना, इंपोर्ट QR कोड है QR। और किसी का इशू आ रहा है अभी तक? इशूज है, आइए हो गया। और कितना इशू है बताइए? पहला लाइन तो हो गया ना सबका? सबका पहला हो गया, सबका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब क्या करना है, एक वेरिएबल बनाइए ING नाम का, कोई भी नाम आप डाल सकते हो, अपना नाम डाल दो, यूनिवर्सिटी का नाम डालो, किसी का भी नाम डाल दो, ठीक है। ठीक है, जो भी लिंक आपके पास है आप चाहो उसका बना सकते हो, राइट। कोई सा भी लिंक आप ले लो। अभी आप क्या करो, जैसे मान लो QR है, राइट। यहाँ पे आप ले लो QR इमेज, ऐसा वेरिएबल का नाम हम डाल दिए QR इमेज। अब क्या करेंगे, QR.make, यहाँ पे चले जाएंगे, इसके अंदर URL पास करेंगे। अभी URL आप चाहो तो दोबारा उसी कोड का मैंने जो पास किया था, या फिर आप YouTube पे कोई सा भी देखो, आप किसी चीज का भी QR बना सकते हो, बस उसका पाथ आपको देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा आप लोगों ने MS Excel पढ़ा है अच्छे से? H lookup, V lookup, इंडेक्स मार्क ये सब पढ़ा होगा? हाँ पढ़े हो? देखिए मार्केट में ना इंडस्ट्री जो जॉब है, इंडस्ट्री जॉब कैसा कैसा है आपको मैं बताता हूँ। जैसे एक जॉब आता है पाइथन के साथ में डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, आप जो भी बोलो। तो वहाँ पर आपको पावर BI हो गया या फिर MS Excel हो गया, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। MS Excel को कोई छोटा चीज मत समझो,
ठीक है, तो आप यहाँ से कोई किसी का भी QR कोड आप ले सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ले लेता हूँ मैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल NSQL ऐसा कुछ करके आप बहुत सारे मैंने एक चैनल बनाया था बहुत पहले, वो दिखेगा कि नहीं शायद लिखता मैं, कोई सा भी चलेगा। क्या सर्च कर लूँ बोलिए? हाँ? अच्छा जी, अब छोड़िए, इसी को सर्च करते हैं, भी मिलेगा एक्सेल का। तो जैसे ये देखिए, ये बहुत पहले मैंने एक बार बनाया था इसको। आप इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं, 2 ही वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत पहले का है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS Excel ट्यूटोरियल। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए, कोई सा भी आप ले सकते हो, नॉट एन इशू, कोई ये नहीं है, कोई सा भी ले लो। QR कोड चैनल, यहाँ डबल कोट्स के अंदर में ऊपर जो लिंक हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। आप किसी का भी ले लो, कोई सा भी, डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि जो पाथ होता है वो किसमें होता है, डबल कोट्स के अंदर होता है, राइट। आप कोई सा भी लो, बायोन्स का भी आप ले सकते हो, जो उनका YouTube चैनल है वो भी खोलो, उनका QR कोड आप बना सकते हो। जैसे ही आप लिंक पास करोगे तो मुझे बता दो कि हाँ हमने लिंक जो है पैरामीटर में पास कर लिया है। मेक फंक्शन के पैरामीटर में आप जैसे ही URL पास कर लीजिएगा तो आप मुझे बताइए कि हाँ हमने URL पास कर लिया है, राइट। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल मूव ऑन देन, ठीक है। सबका हो गया है? सबका हो गया? इंटर करेंगे। अब जब इंटर हो गया, हमने जो भी लिंक डाला उसका QR कोड बन करके किसके पास आया है, QR इमेज वेरिएबल के पास। किसके पास? QR इमेज वेरिएबल के पास में आया है। अब हमें क्या करना है, उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में सेव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे QR इमेज, ये हमने लिख लिया। QR इमेज डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, सेव। सेव भी एक फंक्शन है हमारा, यहाँ पे खुद से वो नाम सजेस्ट मुझे कर रहा है, QR कोड डॉट JPG। आप कोई भी नाम डाल सकते हो, राइट। टैब प्रेस करिए, JPG PNG आप कोई भी फाइल आप यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, कोई भी नाम देता हूँ, जैसे बायोन का, ठीक है। JPG इमेज है ना, वो इमेज आप JPG ले सकते हो, PNG ले सकते हो, कोई भी डॉट JPG डॉट PNG। तो यहाँ मान लो कि AIML डॉट JPG, MIML QR, ऐसा हम लोग ऐसा कोई भी नाम दे रहे हैं। यहाँ तक हो गया सबका? सबका हो गया यहाँ तक? AIML सबका हो गया? AIML अंडरस्कोर QR कर दो ऐसा नाम में, जो भी आप नाम डालना चाहते हो उसके बाद लास्ट में अंडरस्कोर QR डाल दीजिए, ताकि समझ में आए कि वो QR का इमेज है, राइट। एक नेमिंग कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, AIML अंडरस्कोर QR डॉट JPG या QR डॉट PNG, आप जो भी यूज कर सकते हो। सिर्फ ये 3 लाइंस का कोड है एंड वी आर एबल टू क्रिएट QR कोड, राइट। ठीक है, सबका हुआ? किसी जब यहाँ तक सबका हो जाए तो मुझे बताइए कि हाँ यहाँ तक सबका हो गया है, ठीक है। डन? डन? सबका डन? यस सर, यस सर, सबका डन 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 डन? यस। लास्ट रो प्लीज, आपका हुआ? नहीं हुआ अभी तक? अच्छा थोड़ा करिए। इंस्टॉल नहीं हो पा रहा। देखिए कुछ क्लास के बाद उसमें मैं बताया ना कि आपके सिस्टम में थोड़ा सा इश्यूज है, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उस सिस्टम को रिजॉल्व करेंगे। ये हो गया है आपका, सबका आपका हुआ। जिनका भी नहीं भी हुआ ना, कोई इशू नहीं, हम लोग फिर एक बार बैठ के थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट बात कर लेंगे इस बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, रन पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर करंट फाइल लिखा हुआ है तो रन, और भी किसका फाइल बना हुआ है क्या उस प्रोजेक्ट में? नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही प्रोजेक्ट है और इसमें एक ही पाइथन फाइल है, तो करंट फाइल होगा। आप इसको रन करिए
देखिए रन करने के बाद क्या आया सबका? नहीं नहीं, नीचे में क्या आया आउटपुट में? वो आया प्रोसेस फिनिश। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप लेफ्ट साइड के प्रोजेक्ट वाले में देखो क्या इमेज जनरेट होकर के आया है या नहीं आया। आप वो चीज को देखिए, इमेज जनरेट होकर आया, उस पर डबल क्लिक करिए, यू विल गेट योर क्यूआर कोड। ठीक है, उस पर डबल क्लिक करिए, हाँ उस पर डबल क्लिक करिए, सबका हो गया है। हाँ, तो हमारा जो प्रीवियस था राइट, हम लोग उस पर बात करेंगे। अब हम लोग आपके पास 10 मिनट या 10 मिनट्स आप ले सकते हो, गिव द टेस्ट एंड सबमिट योर डिटेल्स। ओके सर। 1 मिनट, क्लास 3 जनरेट क्यूआर कोड यहाँ पर है, ये लीजिए ना। तो ये एक क्यूआर कोड है आपका जो हम लोगों ने आज पाइथन के थ्रू बनाया है। अगर आप चाहो तो टेस्ट बाद में भी दे सकते हो, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद अ फ्यू टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ और जो आज के प्रोग्राम है वो कर लेंगे। बस आप लोग देख लीजिए कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग अपने घर से, कॉलेज से, कहीं से भी आप ये टेस्ट आप दे सकते हो, राइट? ठीक है, चोरी करके नहीं, हाँ जैसे भी है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोडिंग करना है आपको, बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। उसमें एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, why we use machine learning over deep learning, why we use deep learning over machine learning। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो व्हाट इट इज, कि ये है क्या और why we are learning this, राइट? तो ये हो सकता है कुछ चीजें आपको इंटरव्यू में भी ये काम आ जाए, राइट? चलिए, ये हो गया। एक नेक्स्ट असाइनमेंट ये आप घर में कर लीजिएगा। एक नेक्स्ट असाइनमेंट जो हमारा था, ये कुछ क्लास असाइनमेंट जो हमने बनाया है। सबसे पहले जो प्रोग्राम है हमारा वो देखिए। सबसे पहला प्रोग्राम जो है कि राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर। ठीक है, हम लोग यहाँ आते हैं, इस चीज को हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं। अगर हम सबसे ये क्वेश्चंस लेने का वजह ये है, ये सारे क्वेश्चंस लेने की वजह ये है क्योंकि हम लोगों ने इससे प्रीवियस में क्या पढ़ा था, कंडीशनल स्टेटमेंट। हम लोगों ने पढ़ा था ना, पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के ही बिहाफ में पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन, जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम उसमें सोचेंगे कि ये है क्या, आखिर इसमें मुझे क्या जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम लोग सोचना शुरू करेंगे। तो पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर को माइनस करना है किससे, लार्जर नंबर से। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वी नीड 2 नंबर, वी नीड 2 नंबर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए। और मैंने ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है टेक यूजर इनपुट। तो आप क्या करिए, इनपुट फंक्शन को यूज करके 2 नंबर इनपुट कराइए। num1 is equals to int input enter your first number या फिर enter your जो भी नंबर आप डाल रहे हो वो नंबर आप करिए। 2 लाइन ऑफ कोड लिखिए आप फटाफट सब लोग। अगर देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ भी लिखने जा रहा हूँ, राइट? क्लास 3 था, क्लास 3 में हमने क्यूआर कोड जनरेट कर लिया है, राइट? मैं एक न्यू पाइथन फाइल और इसमें और ऐड करूंगा। आप यहाँ देखिए स्क्रीन पे सारे लोग। ओ सॉरी, ठीक है, एक पाइथन फाइल को हम ऐड कर रहे हैं। उसी तरह से न्यू में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस पाइथन फाइल का नाम देंगे। आप .py लिख सकते हो या उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज़ वी आर यूजिंग पाइथन फाइल, राइट? तो आप डिफरेंस लिख करके एंटर कर दो। सबका यहाँ तक हो गया? सबका किसी एक का रह गया हो ऐसा कोई है क्या? नहीं ना? हाँ, पिछले में मेरा कुछ सीधा था, उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे पहले। अदरवाइज क्या होगा ना, आज का क्लास बहुत हम लोग इसमें से कुछ 1-2 प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट विल बी वन। तो आपको प्रोडक्ट को दिखेगा। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमें आना चाहिए।
उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले आपको 2 नंबर को इनपुट कराना, राइट। तो 2 नंबर को इनपुट कराना है। एक सेकंड सुनिए, पहले इनपुट कैसे कराते हैं हम लोग। इनपुट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इंटर योर फर्स्ट नंबर या फिर इंटर योर नंबर, ऐसा लिखते हैं। इंटर योर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। इंटर योर फर्स्ट नंबर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको एक मैसेजेस आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। आप जब इनपुट करिएगा तो इंटर योर फर्स्ट नंबर, इससे क्या आएगा, आपको एक मैसेज आएगा कि इंटर योर फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। तो बेहतर क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिबग कर लूंगा। डिबग करने का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास इसमें 2 फाइल है, तो हमारा डिबग सक्सेसफुल है। तो इससे क्या होगा, अब देखो ऊपर इस जगह पर यहाँ पे क्या है, कौन सा पाइथन फाइल है, डिफरेंस है। तो आप डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं इसको। तो नीचे में आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। सपोज करिए मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया 20, डाला मैं। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, प्रोसेस फिनिश, मतलब सक्सेसफुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमने डाला है वो कहाँ गया, कहीं तो स्टोर होना चाहिए ना, वो तो कहीं तो स्टोर होना चाहिए। तो स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल नाम दे दीजिए यहाँ पे, नाम 1। ये सब चीजें जो है ना पिछले 2 क्लासों में हम लोग कर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, लास्ट क्लास में मैंने देखा कि नहीं, एक को प्रॉब्लम था इस चीज में। वो बोल रहे मैं रन कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा। कौन सा, इसमें विवर चेकिंग कि कौन बोर्ड के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है, उसमें उन्होंने ये प्रॉब्लम उनके साथ में हुआ। इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने जो भी इनपुट लिया अब वो कहाँ जाएगा, अब वो किसके पास जाएगा, नंबर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, वो नंबर के पास। लेकिन फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था, इनपुट फंक्शन व्हाटएवर इट रिटर्न्स इट ट्रीट्स एज अ स्ट्रिंग। ये जो भी आपको रिटर्न करके देगा, जैसे हमने अभी 20 एंटर किया था ना, मैंने आपसे पूछा 20 कहाँ गया, तो वो कहीं जाके स्टोर तो नहीं हुआ। लेकिन जो 20 आपको मिला है 20, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना होगा, टाइप कन्वर्जन करना होगा। क्या करना होगा, टाइप कन्वर्जन। तो ये टाइप कन्वर्जन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऊपर में int फंक्शन, राइट। तो हमने int फंक्शन यूज किया और लास्ट में इसका ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो पहला लाइन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है विदाउट एनी एरर। आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें कोई भी एक सिंगल भी एरर इसमें हमारा नहीं है। तो आप जो भी नंबर डालोगे अब वो किसके पास जाएगा, नंबर के पास। और नंबर कैसा होगा, इंटीजर टाइप होगा। इफ यू वांट टू चेक इट, आप कैसे चेक करेंगे, आप नीचे आइए, यहाँ पे लिखिए प्रिंट, फिर लिखेंगे टाइप और फिर लिखेंगे नंबर। ठीक है, क्लियर है। नंबर अभी हम इसको रन करके देखते हैं अभी, राइट। इसको हम लोगों ने रन किया, सपोज करो हमने 20 यहाँ पे इंटर किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा उधर ना, इसके प्रोजेक्ट के साइज को मैं छोटा करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, मूव टू राइट में आप उसको मूव कर लीजिए। अभी हमने क्या इंटर किया है यहाँ पे, यहाँ हमने कर लिया 20, ठीक है, इंटर किए। तो 20 इंटर हो गया और उसका टाइप आपको क्या मिला, int टाइप। क्या मिला आपको, int टाइप। मतलब हमने कैसा कन्वर्ट किया था, इंटीजर टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, सिमिलरली विल इंटर फॉर सेकंड नंबर। तो हम लोग जाते हैं। हाँ, कोडिंग का बेस्ट तरीका एक चीज और है कि जब आप इंट लिखते हो ब्रैकेट ओपन करो तो एक साथ में ओपन भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए। तो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि जैसे ही मैंने इंट लिखा, ऊपर के लाइन को वो सेंस करके आपको नीचे का लाइन को खुद ही बता रहा करना क्या है, इंटर योर सेकंड नंबर। मैंने कुछ क्या नहीं, सिर्फ लिखा हूं क्या, इंट। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ टैब को प्रेस कर देना है, तो इट विल टेक। तो हमारा दूसरा नंबर भी इंटर जो है वो हो गया है ना, दूसरा नंबर तो इंटर हो गया, इसमें कोई इश्यूज है। अब हमें क्या चेक करना है,
अब हमको लिखना है इफ अगर num1 ग्रेटर देन num2, अगर ऐसा है कि num1 num2 से बड़ा है तो आप क्या करो, डिफरेंसेस दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, इफ ले लेंगे और num1 माइनस num2, क्यों, जो बड़ा है उसमें से घटाना है ना, ये लिखा होगा ना कि मेक द डिफरेंस फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, मतलब बड़े से छोटे को हमको घटाना है, ठीक है। अब ये हो गया, इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे एल्स वाला पार्ट। इससे पहले हम लोग बात किए हैं इस बारे में, इसीलिए ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था यहाँ पर। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो कौन सा घटेगा, num2 माइनस num1, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसको आप गौर से देखिए। यहाँ पे क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना कि एक एक चीज में दो दो तीन तीन चीज जरूर हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग प्रिंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रिंट, मान लो दो नंबर का एडिशन कर रहे थे, तो कैसे कैसे किए हैं, एक तो लिखे हैं सम इज इक्वल टू, इधर देखिए एस, इस तरह से प्रिंट किए हैं। आपके पास में दो आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। एक होता है, अगर मैं ऐसा लिखा हूं प्रिंट एफ, आप पहले लिखिए, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखिए, एफ पहले लिखिए, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखिए, अभी दिखाऊंगा ऐसा एग्जांपल। और एक हम लोग क्या करते थे, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखे, डॉट देके क्या लिख रहे थे, फॉर्मेट लिख रहे थे ना अभी, फॉर्मेट ब्रैकेट बंद। ये तीन अप्रोच हम लोग ने यूज किया है, राइट। तो ये वाला अभी हम लोग यूज करेंगे। अभी देखिए क्या करना चाह रहा हूं मैं। और हाँ, उसमें हम लोगों ने ये भी बात किया था कि इसको क्या कहते हैं, ये प्लेस होल्डर, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर, राइट। तो यहां तक क्लियर है सबका, इसमें कोई इश्यूज है, अभी देखिए। अभी इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ एफ डालें, डबल कोट्स डालें, ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ पहले एक नंबर डाल देते हैं एंड दूसरा नंबर भी डाल देते हैं, इज इक्वल टू तीसरा नंबर भी डाल देते हैं। प्लेस होल्डर हम डाल दिए, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो जब ये प्लेस होल्डर हम डाले हैं यहाँ पर, तो जब आप एफ स्ट्रिंग को यूज करते हो, ये वाला जब आप इसको यूज कर रहे हो, तो अब आपको यहाँ पे डालना है num1, यहाँ पे डालना है num2, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालना है, इसके अंदर में डिफरेंस, क्या डालना है, डिफरेंस यहाँ पे हमको डालना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे चले आते हैं num1, यहाँ पे num2 और यहाँ पे डिफरेंस। क्लियर है, किसी को कोई इश्यूज है इसमें? हाँ, अब इसको रन करते हैं। यहाँ से हम रन किए, आया बगल में क्या, इंटर योर फर्स्ट नंबर। सपोज करो हमने 20 डाला, इंटर योर सेकंड नंबर, हमने 10 डाला, इट गिव्स यू डिफरेंस ऑफ 20 एंड 10 व्हिच इज 10, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम एक्चुअल में किसको माइनस कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास में है, 10 और 20 और 10 जो है हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर इस जगह आउटपुट में। क्लियर है सबको, कोई इश्यूज है इसमें? हाँ हाँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग पता है, 3 है हमारे पास में। आप ऐसे भी कर सकते हो
और भी तरीका है इस तरह। अगर आपको मान लीजिए ये प्लेस होल्डर को यूज करना है तो आपको ये एफ लिखना पड़ेगा। अगर प्लेस होल्डर के अंदर टर्म को डालना है, ये जो वेरिएबल है इनको डालना है, तो आपको एफ का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन है सी, इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको हमने कमेंट कर दिया, लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, डबल कोट बस, हमको अभी इनका सजेशन नहीं चाहिए। डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर एक आ गया एंड सेकंड नंबर एक आ गया, ये डिफरेंसेस आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बेस जगह पे लिखेंगे फॉर्मेट, देखिए ये खुद से आ गया, नम वन कॉमन नम टू डिफरेंसेस, राइट। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। अगर प्लेस होल्डर के अंदर अगर आपको नहीं डालना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, अदरवाइज एफ स्ट्रिंग का यूज करके प्लेस होल्डर के अंदर में आप वेरिएबल को डाल सकते हो। क्लियर है आपका ये सब कुछ? यस सर। इसको भी हम रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। 20 10, तो 20 10 का डिफरेंस कितना है 10। तो ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास में, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रॉब्लम सबसे सॉल्व हुआ, कोई भी एक जिनसे नहीं हुआ आपका। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस जगह पे प्रॉब्लम ये है, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ या फिर इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। आप देखिए ये हमने कमेंट कर दिया, num2 माइनस num1 है, यहाँ से तो क्लियर सबका। एंटर करने के बाद जहाँ पे कर्सर आ रहा है, अगर कोई स्टेटमेंट हम वहां पर लिखेंगे तो वो किसका पार्ट होगा, एल्स का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा, वो एल्स का पार्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो एल्स का पार्ट होगा। तो एल्स में जहां तक हमको काम करना था हमने कर लिया, अब वो कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। समझ आया? आप प्रिंट को एकदम नीचे लेके चले जाओ, इट विल गिव यू आंसर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे सारा एग्जांपल हो जाएगा हमारा। डिफरेंस इज इक्वल टू, हमको क्या क्या करना है, डिफरेंस में डिफरेंस को यूज कर देना है। हाँ उसको मैं देख रहा हूँ आगे। ठीक है, अभी आप इसको रन करिए, यहाँ पर आ गया है 20 10, यू विल गेट द आंसर, राइट। जैसा भी आप यूज करोगे। सबका आया? यस सर। सबका? किसी का छूटा? ठीक है, अच्छा, हमारे असाइनमेंट में, हमारा जो क्लास असाइनमेंट था, इसमें देखा जाए तो हम लोग कितना कोड कर लिया, एक कोड हो गया हमारा, दूसरा कोड भी हो गया है। तीसरा, इस नंबर को छोड़ देते हैं, पहले इसको करते हैं रिवर्स वाले पे। ठीक है, चाहो तो आप रिवर्स, अच्छा तो इसको हम लोग किसी और क्लास में करेंगे। एक चीज सिर्फ दिखाता हूँ आप लोगों को, आप उसको देखो कि मैं क्या एक्चुअल में कहना चाह रहा था। क्लास 3 में एक और मैं पाइथन यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, यहाँ हम लोग चले आए, यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर है? फाइल क्रिएट कर लिए, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है? अभी मान लो कि मैंने लिखा है s इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा एप्पल। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहला यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बाद में डिस्कशन करिएगा, आप उसको करिएगा, वो अच्छी बात है। आप यहाँ देखिए पहले s इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, एप्पल। एप्पल हमारा कैसा डेटा टाइप है, कैसा है, स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग है, इनक्लोज इन डबल कोट्स, इनक्लोज इन डबल कोट्स। अगर हम इस डबल कोट्स को हटा देंगे यू विल गेट एन एरर। ठीक है, तो खुद बता रहा, आप APP लिख रहे हो लेकिन ये स्ट्रिंग है, तो आपको डबल कोट्स में ये एंटर करना होगा। एंटर हो गया सबका? क्लियर है? अब मुझे इसी चीज को रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग का। क्या इसका आता है, स्लाइसिंग का। वो कैसे करते हैं स्लाइसिंग, आप इसको देखिए। सपोज करिए मैंने लिखा s1 इज इक्वल टू, आप क्या करिए
स्क्वायर ब्रैकेट को हम लेंगे और डबल कोलन -1, डबल कोलन -1। अब हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए S1 को। ठीक है, S1 को हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया। लेकिन ये एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, एरर इसलिए है क्योंकि किसका स्लाइसिंग पता नहीं है, उसको किसका स्लाइसिंग। अभी ठीक है, ये अभी स्लाइसिंग ठीक है, उसका स्लाइसिंग हम कर रहे थे, लेकिन किसका स्लाइसिंग इनको कुछ भी पता नहीं था। अभी क्या करेंगे, इसको वापस से डिबग करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो है आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट भी आया, एक आउटपुट यहाँ पे आप देखिए ELPPA, ELPPA। यही चीज अगर आप C में रिवर्स करोगे या जावा में रिवर्स करोगे तो यू हैव टू राइट लॉट्स ऑफ कोड्स। लेकिन पाइथन में क्या हमारे पास एक सिंगल कोड है स्लाइसिंग का, जिससे आप इसको रिवर्स कर सकते हो, राइट। अभी क्या है कि आज का हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। कुछ इश्यूज है आपको? ठीक है, हम ये शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया है, एक असेसमेंट वो जरूर दीजिएगा, ठीक है। असेसमेंट सबके पास है ना, वो QR कोड या वो शेयर करना होगा। आप लोगों ने कर लिया ना, लिंक आया ना सबके पास। फॉर्म खुल गया, ठीक है, फॉर्म खुल गया, उसको फिल करिए, उसका वो टेस्ट दीजिए। तो हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे सीखेंगे। मैं ये जो टॉपिक है AI और मशीन लर्निंग, ऐसा नहीं है कि 1 महीने का है, 2 महीने का है, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। ये आप यहाँ स्कैन कर लीजिए QR कोड क्लास 3 SS ये वाला। घर पे भी जाकर के एक बार QR कोड वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो यू विल कम टू नो कि कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, उस फॉर्म में कुछ नहीं है, आपका नाम है, आपके फादर्स का नाम है, नीचे में प्रोफिशिएंसी लेवल है कि आपको क्या अच्छे से आता है। कुछ भी एक चेक कर देना, कंपलसरी है मेरे ख्याल से वो मैंने रखा है, कंपलसरी ही होगा। कुछ भी एक चेक कर देना, कंपलसरी है तो कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, जो आपको ठीक लगता है आप उस पर चेक कर देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सर वापस से रिवर्स वाला कोड लिखें। रिवर्स वाला आपको लिखा है, हाँ देखिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग ये है। सर हम लोग ऐसा भी है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी आप वेरिएबल नाम कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, मैं बार बार कुछ भी डालो। हाँ तो लिख देते हैं। लर्निंग ऐसा है जहाँ टोटल सब्जेक्ट कितना 48 होगा ना, पूरा फाइनल तक 48 होगा। प्लस असाइनमेंट अलग है, वाइवा अलग है। हाँ इसीलिए है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो इसलिए है ताकि आप उसको थोड़ा बार बार ध्यान दो। है बहुत आसान सा चीज, कोई बात नहीं, गलत इसका वो अच्छी बात है। तो हम लोग देखो ये क्वेश्चन देने का मकसद ये था ना कि हम लोग सिर्फ सेंटेंसेस चेक करेंगे कि हम लोग क्या पढ़े, वो सेंटेंसेस क्या क्या है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ये देखिए ये तरीका है, इस तरह से आप QR कोड बना सकते हो। सिर्फ कितने लाइन लिख करके, 3 लाइन। अब वो चाहो तो वो भी कट जाता है। अभी देखिए पाइथन में एक बार ब्यूटी में दिखाता हूँ आपको, कमाल का ब्यूटी है। आप देखो ये डिफरेंसेस है ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे राइट, हम लोग जो वेरिएबल असाइन करते हैं कैसे करते हैं, a = 10, ठीक है।
दूसरा b इज इक्वल टू 20। आप इसको एक ही लाइन में कर सकते हो, कैसे a कॉमा b कॉमा b 10 कॉमा 20। आप ऐसा भी इसको कर सकते हो एक ही लाइन में। इसीलिए बहुत सारे पाइथन में जो लाइन से जो 3-4 लाइन के होते हैं वो घट करके आ जाता है 2-3 लाइन। जैसे अगर आप इसको डिबग करोगे, फॉर एग्जांपल ये क्यूआर कोड वाला आप देखो, जब हम लोग इसको डिबग करते हैं ना तो आपके बिहाइंड में बहुत लंबा कोड ये तैयार करता है। अच्छा वो फर्स्ट टाइम दिखता है, अभी दिखा नहीं यहाँ पे। सर डीबग रन में क्या करता है? डिबग क्या करता है, आपकी एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब है जैसे मान लो प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन आपको जो आउटपुट दे रहा है उसके बिहाइंड द सीन मतलब बैकएंड में कितना लंबा कोड लिखा हुआ है वो एक एक कोड को रन करता है। अगर इफ यू फाइंड एनी एरर, डिबगर उसी को बोलते हैं, अगर एक भी एरर आपको मिल गया तो इट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग और आपको वहां पे एरर जो है शो करेगा, राइट। इसी को डिबगिंग कहते हैं। और रन क्या होता है, डायरेक्टली आपके लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को जो आपने लिखा है उसको वो रन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिबगिंग उसका भी नहीं होता है, उसका भी डिबगिंग है। हमने अगर 3 लाइन कोड लिखा है तो ये जो मेक फंक्शन है, इस मेक फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर है वो सब चेक किया गया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते, सबका हो गया है? यस सर। कोई भी डाउट नहीं है तो बाकी प्रोग्राम्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग समझिएगा कंपाइलर इंटरप्रेटर। आप पूछ लो कंपाइलर क्या होता है। देखो डिबगर का काम है, डिबगर एक फंक्शन है, वो कंपाइलर में भी होता है इंटरप्रेटर में भी होता है, दोनों में। कोड कंपाइल होगा, हाँ कंपाइल होगा तो डिबग होगा। कंपाइल का मतलब ये मतलब अच्छा एक चीज और यहाँ देखिए दरअसल जब भी आप कोई भी कोड आप लिखते हो, सपोज करो आपका सोर्स कोड है, कोई भी आपका सोर्स कोड है कोई भी आपका, ये किसके पास जाता है? अभी इंटरप्रेटर या कंपाइलर आप जो भी लिख लो, हम लोग इंटरप्रेटर लिख लेते हैं क्योंकि पाइथन क्या है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। उसके बाद ये क्या करता है आपके लिए मशीन कोड बनाता है। क्या बनाता है? मशीन कोड। तो क्यों ऐसा करता है मशीन कोड? क्योंकि मशीन जो है वो हमारे इस लैंग्वेज को नहीं समझता। मशीन क्या समझता है? 0 या फिर 1 बाइनरी समझता है। इसीलिए हमने जो भी 3 लाइन ऑफ कोड लिखा है यहाँ पर, ये सब का सब क्या हुआ होगा, इंटरप्रेटर ने इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया होगा, जिसको असेंबल और डीअसेंबल से करके हम लोग देख सकते हैं। वो बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग फोकस इस पे करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। तो क्लोज करें आज का।